RH grouping. Another antigen, the RH antigen, similar to 1% in rhesus monkeys, is also observed on the surface of RBCs of majority nearly 80% of human beings. Apart from A and B, RH एंटीजन एक और है जो प्रेजेंट होता है, उसमें 80 to 80% जो ह्यूमन्स है उनमें प्रेजेंट होता है. सो दे आर कॉल्ड RH पॉजिटिव. और जिनमें ये एंटीजन एब्सेंस होता है दीज आर कॉल्ड RH नेगेटिव पर्सन. An RH negative person, if exposed to RH positive blood, will form specific antibodies against the RH antigen. Therefore, RH group should also be matched before transfusions. So, अगर RH negative जो person है जिसमें ये RH antigen present नहीं है, अगर उसका ब्लड RH पॉजिटिव ब्लड के एक्सपोजर में कांटेक्ट में आएगा तो उस केस में RH नेगेटिव जो पर्सन है उसमें भी एंटीबॉडीज बननी शुरू हो जाएंगी. Therefore, RH group should also be matched before transfusion. So before transfusion RH group जो है उसे भी मैच करना एक important part है. A special case of RH incompatibility has been observed between the RH negative blood of a pregnant mother with RH positive blood of the fetus. एक स्पेसिफिक केस होता है जिसमें जब RH नेगेटिव जो मदर है वो RH पॉजिटिव फीटस को कैरी करती है, लाइक प्रेग्नेंट मदर जिसका फीटस जो है वो RH पॉजिटिव ब्लड का है. सो इन दैट केस जो RH एंटीजेंस हैं, RH एंटीजेंस ऑफ द फीटस डू नॉट गेट एक्सपोज्ड टू द RH नेगेटिव ब्लड ऑफ द मदर इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी एज द टू ब्लड्स आर वेल सेपरेटेड बाय द प्लेसेंटा. सो फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो क्या होगा कि कोई हार्मफुल कंसिक्वेंसेस नहीं होंगे बिकॉज जो फीटस है जो कि RH पॉजिटिव है उसका ब्लड और जो मदर है दैट इज़ RH नेगेटिव, दोनों का ब्लड डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में नहीं आता है बिकॉज प्लेसेंटा जो है वो एक इम्पॉर्टेंट बैरियर का रोल प्ले करता है. प्लेसेंटा में क्या होता है कि जो मदर है उसका ब्लड तो फीटस में जा सकता है बिकॉज न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना ना फीटस को, बट फीटस का जो ब्लड है वो वापस प्लेसेंटा के थ्रू मदर्स के ब्लड में कॉन्टैक्ट में डायरेक्टली नहीं आ सकता है. सो दैट्स वाई जो फर्स्ट प्रेगनेंसी है उसमें तो कोई हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते हैं, लेकिन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपोजर ऑफ द मैटरनल ब्लड टू स्मॉल अमाउंट ऑफ RH पॉजिटिव ब्लड फ्रॉम द फीटस. सो ड्यूरिंग फर्स्ट डिलीवरी जो RH पॉजिटिव जो फीटस का ब्लड है वो जो RH नेगेटिव मदर है उसके कॉन्टैक्ट में आ जाएगा. सो उस केस में RH जो नेगेटिव मदर है उनके केस में एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो जाएंगे. सो जब सेकेंड प्रेगनेंसी या फिर जो फर्दर प्रेगनेंसीज होंगी, नाउ RH नेगेटिव मदर हैज़ एंटीबॉडीज. सो उस केस में जब सेकेंड प्रेगनेंसी है नाउ ब्लड विल क्रॉस द बैरियर ऑफ प्लेसेंटा और उस केस में जो फीटस है वो उसके लिए हार्मफुल होगा क्योंकि बिकॉज फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो है RH नेगेटिव जो ब्लड है वो RH पॉजिटिव कॉन्टैक्ट में आ गया था, वहाँ पे एंटीबॉडीज़ बन गई थी. और सेकेंड प्रेगनेंसी में दिस एंटीबॉडीज़ वुड क्रॉस द बैरियर ऑफ प्लेसेंटा एंड द फीटस ऑफ सेकेंड प्रेगनेंसी जो है उसके लिए ये एंटीबॉडीज़ हार्मफुल होंगे. और सीवियर एनीमिया और जॉन्डिस की सिचुएशन भी हो सकती है. दिस कंडीशन इज कॉल्ड एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस. दिस कैन बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्ट्रिंग anti-RH antibodies to the mother immediately after the delivery of first child. So during first child delivery अगर RH antibodies मदर को दे दी जाती हैं तो उस केस में RH antibodies मदर में नहीं बनेंगे और जो फर्दर जो प्रेगनेंसीज होंगी उसमें कोई हार्मफुल इफेक्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे.